देखो स्टार बना के पॉइंट लिखो। कॉपी ही नहीं लाए हो? वहाँ से चलो ना, चलो एकदम वहाँ पूरा खोलो, चढ़ना मत यार तार पे कोई। भैया जल्दी कर जल्दी कर, 9-10 हो जाएगा, बता देना हमको। इट इज़ द रूल। और पास आ जाओ यार, और पास आ जाओ। नहीं मिला? क्यों आए हो? लो इसी से काम चलाओ, कल से सही से कर लेना। लिखो इट इज़ द रूल टू सिंप्लीफाई, इट इज़ द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टार बना लेना, हेडिंग डाल दे भैया ऊपर, लॉगरिथम। इट इज़ द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, उसी तरीके से लॉगरिथम भी है, लेकिन इसका अपना एक अलग यूज़ है। ठीक है, अगला स्टार बना के पॉइंट लिखो। अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए पॉजिटिव रियल नंबर, अ पॉजिटिव रियल नंबर, काट दे काट दे काट दे, ज़रूरी है तो बात कर लो। देखो अ पॉजिटिव रियल नंबर n, ए पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स। ए पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स। पहला लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये ऐसे पॉइंट बना के लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा लिख लो लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और बी लिख लो लॉगरिथमिक फॉर्म। हो गया? 8 जा कितना होता है जी? 8 जा कितना होता है? हाँ बहुत सही। देखो जैसे मान लो 64 है, ठीक है। अब 64 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? 8² लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब देखो ये जो 2 है इसको तुम 3 तरीके से पुकारते होगे, अभी तक जितना भी सीन चला होगा 3 तरीके से पुकारते होगे। एक तो इसको पावर भी बोलते होगे, एक इसको डिग्री भी बोलते होगे कि ये डिग्री है, या तो इसको एक्सपोनेंट भी बोलते होगे। तीसरा वाला सुने हो कि नहीं? डिग्री भी बोला जाता है, जैसे बोलते हो ना 2 क्या है, 8 का क्या है, पावर है, डिग्री है। उसी तरीके से इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। अगर नहीं सुने तो सुन लो, 8th में सिखाया जाता है, लेकिन अब नहीं सिखाया गया तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है, पावर भी बोलते हो, डिग्री भी बोलते हो, एक्सपोनेंट भी बोलते हो। तो अभी तुम लोग को यही समझ में आ गया कि यही जो फॉर्म है, यही इसी को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब किसी भी नंबर के पावर, यही क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म जो होता है एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है, अभी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझ में आया कि नहीं ये एक्सपोनेंट फॉर्म है? ठीक है, तो अपने को अभी तक क्या समझ में आया कि लॉगरिथम जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं, उसी तरीके से लॉगरिथम भी कुछ है, लेकिन क्या है अभी धीरे धीरे समझोगे। तो देख लो, जैसे मान लो कि तुम कोई नंबर बोलो जी, 3 जा कितना होता है जी? 3 जा 9 होता है। चलो अच्छा 9 होता है। तो अभी देखो उसमें एक पॉइंट लिखवाएं कि एक पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल समझ में आया कि नहीं क्या है, कि नंबर के ऊपर पावर चढ़ जाए, क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक क्या है उस पर चर्चा करना है। देखो अच्छा 9 एक पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं है? लॉगरिथम में हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर पे ही चर्चा करेंगे, नेगेटिव की कोई बात नहीं होगी। उसका भी कारण है, क्यों, क्या कारण है उसको हम एक्सप्लेन किए हैं, यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, देखो अब 9 को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक एक्सपोनेंशियल से करने वाले हैं
और यहीं पे तुम लोग अब लॉगरिथम भी समझोगे, एक्सपोनेंशियल भी और लॉगरिथम। अभी तक लॉगरिथम भले ही ना समझ में आया हो, आज समझ में आ जाएगा कि लॉगरिथम होता क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मान लो 16 ले लेते तो यहाँ पे 16 का भी देख लो साथ में। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे 2 क्या है, एक्सपोनेंट है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जा रहा है, एक्सपोनेंट है इसीलिए एक्सपोनेंट। अब लॉगरिथम क्या है, देखो हम लिख दे रहे हैं फिर बाद में समझाएंगे। लॉग 9 है ना, 9, ये क्या लिख दिया, देखो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी पढ़ने वाले हैं, देखना इसको पढ़ रहे हैं। अब ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 9 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, और इसका मतलब क्या है कि जो 9 है वो 3 की कौन सी पावर है। नहीं समझे, लॉगरिथम का मतलब नहीं समझे। 9 ऊपर वाला जो 9 है 3 की कौन सी पावर है, क्या पूछे हम, 9 जो है 3 की कौन सी पावर है, कौन सी पावर है, कौन सी पावर है, 2 है यार। 3 का पावर 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 के पावर 2 किए तो 9 आया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 9 जो है 3 की कौन सी पावर है, और ये हर नंबर के लिए चेक कर सकते हो, ये 9 के लिए हो गया, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। यहाँ पे हम बताते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे हम लोग पूछते हैं कि 9 का कौन सा, सॉरी 3 का कौन सा पावर 9 देगा, 3 का कौन सा पावर 9 देगा, या 9 3 की कौन सी पावर है। मतलब अलग अलग तरीके से बोल सकते हो ना यार, जैसे गाली देना किसी को, कई गाली दे सकते हो, तो वही बात है। देखो 16 यहाँ है, 4 का स्क्वायर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पे भी यही चीज करनी है, तो log 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। नहीं समझे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 16 आया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 16 4 की कौन सी पावर है, या 4 का पावर क्या करें कि 16 आए, तो 2 होगा। नहीं समझे क्या चीज, लॉग का मतलब समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, लॉग का मतलब समझे कि नहीं, ठीक है। लिख लो, ये लिखो 9 वाला लिख लो, 16 वाला लिख लो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये लिख लो। और YouTube वीडियो देख लेना ज़रूर से, प्लेलिस्ट हम शेयर कर दें, वैसे ज़रूरत नहीं है, चैनल पे जाओगे वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाओ, गोली मरवा देंगे हम तुमको। जो भी मोबाइल है यार, पूरे पड़ोस में ले जाके सब्सक्राइब करवा दो सारे बच्चों से। हाँ चारों पे कर दो, तुम भी कर देना, ठीक है। लॉक का मतलब समझ में आया कि नहीं, यही होता है लॉक का मतलब, और कोई कुछ नहीं होता है। देख लेना भैया, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये सब टॉपिक उतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स उतने इफिशिएंटली नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए ये सब आना चाहिए। तो क्लियर करते चलो, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को। जल्दी जल्दी 9-10 होगा यार, बता देना। हाँ यार हो गया। अभी रुको, और बात है, और अभी और चर्चा करेंगे। देखो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, कुछ अलग, जैसे हर जगह 2 ही चल रहा है, थोड़ा सा अलग चलते हैं। 27 उठा लेते हैं, हो गया ना। तो समझ में आया कि नहीं, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से रिप्रेजेंट, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लॉगरिथमिक फॉर्म। और पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा। चलो आओ आगे देखते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, अच्छा 27 को ले लेते हैं इसी तरीके से, एक और एग्जांपल देख लो। 27 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, हाँ, इज इक्वल टू 27। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। अच्छा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। अच्छा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, log 27 टू दी बेस, बोलो ऐसे बोलते हैं, 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है कि 3 का क्यूब क्या है, 27। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 की कौन सी पावर 27 देगा, या 27 का कौन सा पावर 3 है, सॉरी हाँ बोलो,
27 कौन सा पावर 3 है? नहीं नहीं ना, तुम बोलो ना, सही बोलो, ये गलत बोले हैं। नहीं सर, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि 3 का कौन सा पावर 27 देगा, या 27 3 की कौन सी पावर है, नहीं समझे? तो बात अलग अलग तरीके से बोलो। ये समझ में आया कि नहीं क्या है? अभी लॉग सॉल्व करना भी सिखाएंगे, ये तो लॉग बोलना सीख गए तुम लोग, अभी लॉग सॉल्व कैसे होगा ये भी करना सिखाएंगे। पहले ये लिखो 27, ये वाला भी लिख लो, लिखो 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 लिखो। हो गया? चलो देखो, बार बार एक ही बात कि अभी हम क्या बोलते आ रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मान लेते हैं n, ठीक है, कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, अच्छा ठीक है सर, अच्छा। तो अभी तक ध्यान से देखो, जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो लिख रहे थे log 27 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 3, log 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2, log 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 2, ये लिख रहे थे। ध्यान से देखो इसको पढ़ कैसे रहे हैं, log 27 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 3, log 16 टू दी बेस 4, log 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब बेस में क्या बोल रहे हैं? बेस में 3, बेस में 4, बेस में 2 बोल रहे हैं। पहले जहां जहां ये लिखे हो ना वहां इस तरीके से लिख लो, 27 3 की कौन सी पावर है, नहीं समझे? ऐसे लिख लो वहां साइड में करके, जो भी लिखे हो 16 वाला जहां लिखे हो वो लिख लो, नहीं तो ये बोलना भूल जाओगे घर जाते ही। वहाँ साइड में ऐसे एरो बना के ऐसे करके, जैसे ये है यहाँ पे ऐसे करके हिंदी में लिख लो, जैसे व्हाट्सअप चैटिंग करते हो वैसे, व्हाट्सअप चैट वाला करना। नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। लिखो 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 लिखो। तब यार मोहित तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं? नहीं, चिंता मत करो, नीट निकाल लो एक बार, उसके बाद स्पेशल बैचेस चलेंगे। अरे यार कितना खुश हो जाता है ये, हंसो इसी तरह हंसो। हो गया? स्पेशल बैचेस फॉर मोहित, अपने दोस्तों को भी लेके आना, उसका फीस डबल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कभी 3 रख रहे हैं, कभी 4 रख रहे हैं, कभी 2 रख रहे हैं। लेकिन लॉगरिथम में क्या है ना कि एक स्पेसिफिक बेस दे रखा है जिसको हम लोग ई बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ई क्या है? कांस्टेंट है, 2.314, ऐसे करते करते चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई क्या होता है? 2.314। मतलब ये जो भी देखते हैं, जैसे मान लो log x टू दी बेस ई इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी आंसर आया y, log x टू दी बेस ई इज इक्वल टू y आंसर आया। अब ध्यान से सोचो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो x है वो e की कौन सी पावर है? y है। अपने को नहीं पता है x e की कौन सी पावर है। उसी तरीके से मान लो log a टू दी बेस e जो है वो b दे रहा है। यहाँ पे e क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.314 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट मैथ वाले डिफाइन कर दिए हैं, और वो कांस्टेंट के ही बेस, मतलब वो कांस्टेंट को ही रख के पावर चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी पावर है, कौन सी पावर है, नहीं समझे? ये भी करके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर बेस मान लो न दिया हो तो किसके पावर? कभी कभी ऐसे दे देगा log 18, बताओ इसका आंसर क्या होगा? log 19, इसीलिए log टेबल दी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ई रख लेना अपने आप, नहीं समझे? आई बात समझ में? अच्छा देखो, चलो लिखो 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 लिखो, थोड़ा ध्यान देना भैया उस पर भी। हो गया? अब ध्यान से देखो, हम क्या बोले, यहाँ पे क्या है, ये दोनों उल्टे उल्टे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं उल्टे उल्टे। अब यहाँ पे ये भी उल्टा ही है, तो एक तरह से ये समझ सकते हो कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक का उल्टा उल्टा भाई है एक तरीके से। ये लॉग है तो ये क्या है? एंटी लॉग है। लॉग को हटाने के लिए क्या लाते हैं? एंटी लॉग लाते हैं। लेकिन एंटी लॉग पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? मैथ वाले चर्चा करेंगे, वो भी थोड़ा सा ज़रूरत होता है, बाकियों को ज़रूरत नहीं होती है। ये लॉग है तो ये क्या है? एंटी लॉग है। ये इतना समझ में आया कि नहीं लॉग क्या होता है? अब लॉग को खोलना सीखेंगे हम लोग। पहले ये इतना लिख लो, इतना लिख लो, लॉग को खोलना सीखेंगे। चलो, और मोहित
मोहित दिन प्रतिदिन चमकता जा रहा है, नहीं सुंदरता बढ़ती जा रही है मोहित की। कौन सा क्रीम लगा रहे हो? कोई नहीं। अच्छा, जब मेरा इंटरव्यू था ना कॉलेज में, जब थे जो इंटरव्यू लिए थे अभी रिसेंटली, उस इंटरव्यू में 3 दिन पहले से लाइफ बॉय लगाना स्टार्ट किए थे। उसमें सही लग रहे थे ना? सुंदरता पे ध्यान मत दो मोहित, बस कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके नीट निकल जाए। डॉक्टर बन जाओगे तो यार कमी है, और तुम सुंदर इतने हो ही, है कि नहीं? कुछ मत लगाओ, मुल्तानी मिट्टी भी मत लगाना, बाद में खुद ही चमकोगे जब डॉक्टर बन जाओगे तो। चलो देखो, अब देखो लॉग ओपन करना सीख रहे हैं। देखो जैसे मान लो अभी हम क्या बोल दे रहे थे, log 16 टू दी बेस 4, बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि तुम लोग को है क्या सीन, इज इक्वल टू 2। अब इसको तो मान लो बोल दे रहे थे कि 16 4 की कौन सी पावर है, या 4 6 क्या है, इसको बोलो यार, अरे इसको बोलो कैसे बोलते हैं, 4 की कौन सी पावर 16 देगा, ठीक है? ये बोल के पूछ ले रहे थे। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ पूछो। log क्या बोले, कोई नंबर बोलो, कोई नंबर बोलो। 25 नहीं, कुछ अजीब सा नंबर बोलो। चलो आओ, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि 4 की कौन सी पावर 16 देगा, यहाँ पे 2 की कौन सी पावर 27 देगा। आ जाओ, अरे यार रुको, सॉल्व होगा क्वेश्चन, रुको ना। अब यहाँ पे लॉक ओपन करना आना चाहिए अपने को, जैसे प्लस माइनस करते हैं ना, वैसे लॉक भी ओपन करने का रूल होता है। अब वो कैसे होगा देखो, हम ये वाला करके दिखाएंगे, ये वाला खुद करोगे तुम लोग। देखो लॉग, यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा, ये तो मान लो बोल के सीख गए, लेकिन अब कुछ तो हुआ होगा, कुछ ऑपरेशन हुआ होगा ना यहाँ पे। अब वो ऑपरेशन क्या है देखो, log 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। सब लॉग इसी तरह खुलेगा, चाहे बेस में ई लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ठीक है। एक्सपोनेंट वाला भी अभी खोल के दिखाएंगे। देखो ये लॉग है, लॉग मतलब लकड़ी, लॉग मतलब लकड़ी। अब लकड़ी जब चलेगी या डंडा जब चलेगा तो कौन मार खाता है डंडे से, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला मार खाता है, जो कदम में रहता है वही मार खाता है गुरु। जो नीचे ज़मीन पे रहता है ना, जो गरीब रहता है वही मार खाता है। तो गरीब कौन है? नीचे वाला गरीब है। तो 4 गरीब है, 4 क्या है, तुम क्या हो? हाँ ठीक है, 4 क्या है, गरीब है। तो मार कौन खाएगा? नीचे वाला। अब मार जब खाएगा तो बचेगा, अब बचेगा तो किसके पास जाएगा? जो सामने रहेगा उसी के पास जाएगा ना। सामने कौन है? 2 के किधर जाएगा? चरणों में जाएगा, क्योंकि उसको रक्षा चाहिए सिर पे। तो लॉक पे जब लकड़ी चला तो 4 बेस में है, तो मार खाएगा, मार खाएगा तो बचेगा, बचेगा तो बेस में जाएगा, बेस में मतलब चरणों में जाएगा। किसके? 2 के। अच्छा सर, सही लिखे हैं? क्या ये सही है? अरे यार 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, नहीं समझे? अब उसी तरीके से देख लो, log 9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 2, या 27 रख लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। अब बोल के तो सीख गए हम लोग कि 3 की कौन सी पावर 27 देगा, लेकिन अगर मान लो अपने को ये नहीं पता है और बच्चे को बोलना भी नहीं आता है, कैसे करेगा? ये वैल्यू चाहिए अपने को, क्या होगा? अब ये वैल्यू चाहिए तो अरे यार ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीखे हम लोग कि ये कौन सी पावर, देखो अब ये वैल्यू अपने को अननोन है, ठीक है। तो इसको क्या मान लो, x मान लो, मान लिए x। अब log है, डंडा चलेगा, डंडा चलेगा, नीचे वाला उसके बेस में जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 27 इज इक्वल टू 3 के पावर x। अब 27 को ब्रेक कर लो, 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 3 के पावर x, कंपेयर करा लो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग ओपन करना सीख गए क्या यार? हाँ ये कहाँ गया? हाँ लॉग ओपन करना आया कि नहीं आया? अब आ जाओ ये वाला देख लो। देखो इसको भी क्या मान लेते हैं, लॉग है, डंडा चला, 2 इधर चला गया, 27 इज इक्वल टू 2 के पावर x। अब ये x कैसे निकालेंगे सर? पावर कंपेयर करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पे अब ये लॉग टेबल का ज़रूरत पड़ेगा, अब तुम लोग करो खुद से। चलो इसको जाके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, नहीं समझे? हाँ इस तरीके का आएगा नहीं क्वेश्चन, वो तो हम मान लो जनरल बना दिए इसी तरीके से। ऐसा आएगा नहीं कि जो सॉल्व ना हो पाए, या तो फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा, तब वो लॉग टेबल इसीलिए देखते हैं हम लोग, नहीं समझे?
कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो। लॉग टेबल हम लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि इस तरीके से ऊपर टांग वैल्यू आती है तो वो पॉइंट में चली जाती है, नहीं समझे। और इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, अभी हम दिखाते हैं। यही क्वेश्चन दिमाग में रखे रहना, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे फिर से कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये खोलने का तरीका समझ में आया कि नहीं, लॉक को कैसे ओपन करेंगे, वैल्यू पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी ये दिमाग में रखे रहना, ये जो अभी वैल्यू नहीं आई ये आ जाएगी। क्यों हम लोग बोल रहे हैं लॉग टेबल चेक करना पड़ेगा। जो लॉग टेबल याद रखना, हमेशा एक्सपोनेंट, बेस में जब एक्सपोनेंट होता है तभी लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, नहीं समझे। लॉग टेबल का यूज़ तभी करते हैं जब बेस में एक्सपोनेंट हो। अगर जैसे यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, यहाँ लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यहाँ बेस में क्या है 3 है, वहाँ बेस में 4 है। बेस में ई होगा तभी लॉग टेबल यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे बेस में ई नहीं है, लेकिन अभी हम देखना बेस में ई लेके आके दिखाएंगे। अभी रूल पढ़े नहीं हो इसलिए नहीं पता है। इस क्वेश्चन पे फिर से चर्चा करेंगे, याद रखना। अभी इसको छोड़ दो बस इसी तरीके से। हो गया, समझ में आया कि नहीं। लॉग और एक्सपोनेंट दोनों उल्टे उल्टे भाई हैं, ठीक है। स्टार बना के नीचे लिख लो यही बात। लॉग लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लो स्टार बना के, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म उल्टे उल्टे भाई हैं। लॉग का उल्टा करोगे तो एक्सपोनेंट देगा, एक्सपोनेंट का उल्टा करोगे तो लॉग देगा। हो गया। हो गया। देखो लॉग के बारे में थोड़ा सा और बात कर ले रहे हैं। कुछ कंडीशन है लॉग के बारे में। देखो y इज इक्वल टू लॉग a टू दी बेस b। अब इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो a होना चाहिए, जैसे मान लो y इज इक्वल टू लॉग a टू दी बेस e लिखते हो। अब a की जगह कुछ भी रखो, b की जगह कुछ भी रखो, वैल्यू ही तो पुट करोगे। अभी तक वैल्यू ही तो पुट करते आ रहे थे। लॉग 16 टू दी बेस 4, लॉग, हम बार बार छोटा ही ले रहे हैं ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए। ऐसा मत सोचना कि यही आता है इसको, ठीक है। जो रूल है उस पर लगा के चेक करते चले जाओ बाकी सारा, ठीक है। 9 टू दी बेस 3, लॉग 36 टू दी बेस 6, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो क्या ये ए ही बी तो है, ए बी की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, लॉग की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हाँ कि ना, बोल भैया। हाँ, ए बी की वैल्यू चेंज करते जाओ, लॉग की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हाँ कि ना। हाँ, अब ये ए बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो रखते चले जाओ, ठीक है। अब लेकिन कौन सी वैल्यू रखोगे? क्या यहाँ कुछ भी रख सकते हैं क्या? क्या यहाँ हम लोग -2 भी रख सकते हैं क्या? अब दिमाग में आना चाहिए ना क्वेश्चन। अरे आना चाहिए कि नहीं, छोड़ दो वो नहीं रख सकते हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि ये भी रख सकते हैं क्या? जब बोल रहा है मास्टर कि ए बी की जगह कुछ भी रखो तो रखो, लेकिन अब मास्टर कुछ बोलने वाला है कि ए बी की जगह कुछ भी नहीं रखोगे। जब भी रखोगे ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और बी जो होगा नॉट इक्वल टू 1 होगा। नहीं समझे? ये 3 चीजों का ध्यान रखोगे। यहां जब वैल्यू पुट करोगे लॉग ए टू दी बेस ई जब रखोगे तो 3 चीजों का ध्यान रखोगे कि जो ए होगा वो 0 से, बी जो होगा, अरे बोल भैया बोल ना, 0 से बड़ा होगा, और बी जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा। अब इसका भी कारण होगा सर कुछ, हम नहीं बताएंगे, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देखना, हम उस पर डिस्कस किए हैं। बताने लगेंगे तो लंबा चला जाएगा और ज़रूरत भी नहीं है। अगर नहीं भी देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जान जाओ ये होता है। और देख लेना यार, देख लेना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। या तुम लोग खुद से भी एक बार सोचना, वैल्यू पुट करके देखना। हम जो बोले हैं कि नहीं होता है ना, तुम लोग रख के देखना एक बार, देखना क्या होता है। नहीं समझे? एक बार तुम लोग खुद ही रख के देखना। हम बोले ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 और बी इज ग्रेटर देन 0। तुम लोग बोलो नहीं, हम छोटा ही रखेंगे, ग्रेटर नहीं रखेंगे। रख के एक बार चेक करना, फिर कल चर्चा कर लेंगे। और या तो यूट्यूब वीडियो देख लोगे, फिर क्लियर हो जाएगा, पहले ही लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और नहीं देखोगे तो फिर नहीं बताएंगे। इससे पता भी चलेगा ना देखे कि नहीं देखे। देखो अब इससे 2 फ़ायदा है। एक तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो वीडियो रिटेंशन बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो वीडियो और पुश होगी। नहीं समझे? है कि नहीं मोहित? तो चाहते हो कि नहीं मेरे बच्चे आगे बढ़ें? है कि नहीं? मेरा परिवार आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लिख लो ये चीज़, लिख लो।
और जब भी लॉग में वैल्यू रखना तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि लॉग में ऐसा ऐसा होता है। हो गया। अब आगे क्या पढ़ना है? हाँ लिखो, हेडिंग डालो। लॉग खोलना सीख गया ना? लिख लो चर्चा ऑन मोर, चर्चा ऑन ग्राफ लिख लो, चर्चा ऑन ग्राफ। इस हेडिंग बना लो, लिखो चर्चा ऑन ग्राफ। हाँ यार वही वाला चर्चा। क्या यार मोहित, क्या चाह रहे हो? इंग्लिश में हम बोले सब कुछ। डिस्कशन ऑन ग्राफ, ऐसे नहीं मजा आता है। चर्चा ऑन ग्राफ लिखो। और मोहित नाश्ता पानी करके आए हो कि नहीं? नाश्ता पानी करके आए हो कि नहीं? क्या खाए हो? चाय और रोटी और दूध पी लिए सुबह ही? कच्चे नहीं पका? अबे ये फर्स्ट क्यों रहा है? हो गया। देखो चर्चा ऑन ग्राफ, ग्राफ पे चर्चा करने वाले हैं। देखो दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, लॉग का भी और एक्सपोनेंट का भी। देखना ध्यान से, ये सब डिवाइन का चौक है। आ जाओ, चर्चा ऑन ग्राफ। मजाक कर रहे हैं यार, हम खरीद के लाए हैं। देखो चर्चा ऑन ग्राफ, दो फॉर्म पढ़े, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आया ग्राफ ये भी सीख जाओगे तुम लोग भी। देखो y इक्वल टू ई के पावर x क्या है? कौन सा फॉर्म है? अरे यार बोल भैया, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ क्या होता है? ये तुमको बुक में भी पढ़ने के मिल जाएगा या नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। देखो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, नहीं समझे? यहाँ पे जो पॉइंट को कट करता है ना, ये y एक्सिस पे, ये होता है पॉइंट 0,1। नहीं समझे? ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। पूछो कैसे आया सर? अच्छा, x की जगह वैल्यू पुट करते जाओ। 0 रखो, 0 होगा क्या x की जगह? 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो और लॉग टेबल उठा लो। अरे यार कर्व प्लॉट करते y इक्वल टू x, हम ये लिख रहे हैं y इक्वल टू x। देखो हम y इक्वल टू x का ग्राफ पहले ही बना दे रहे हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। y इक्वल टू x का ग्राफ है ये। कैसे बना ये? ध्यान से सोचो। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू कितनी होगी? बोल भैया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, वो छोड़ दो, ये इस पे बात कर रहे हैं। y इक्वल टू x, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू। कैसे आ रहा है ग्राफ इसका? ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट मिल गया। उसको थोड़ा सा सीधा करो, थोड़ा सा सीधा। सही है? चलो इधर देखो देखो देखो, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू, तो ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? मिला ही तो रहे हैं। वहां पे भी वही हो रहा है। नहीं समझे? बस ऊबड़ खाबड़ इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझे? आ जाओ। देखो x की वैल्यू कुछ रखोगे तो y की वैल्यू कुछ। अब क्या आएगी? लॉग टेबल चेक करो। नहीं समझे? अरे यार लॉग टेबल चेक करना होगा ना, वो लॉग टेबल चेक करने हमें भी नहीं आता है। नहीं समझे? ठीक है। देखो x की वैल्यू कुछ रखोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। कहाँ से चेक करोगे? लॉग टेबल से। मतलब क्या, जैसे हम 1 2 3 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कुछ कुछ आती जा रही है, 1 2 3 4। तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे मिल गया। हाँ कि ना? हाँ सर मिल गया। उसी तरीके से x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू भी आती जाएगी। पॉइंट मिलता जाएगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, बस मैच किए हैं वही पॉइंट को। तो पॉइंट को मैच करते जाओगे तो ये कर्व ऑटोमेटिक, ये कर्व मिल जाएगा। नहीं समझे? तो ये क्या है? y इक्वल टू ई के पावर x। समझ में आएगा कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं? कर्व कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाने का बात होता है बस। जैसे y इक्वल टू साइन x पढ़े हो कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो? इसका कर्व कैसे बनाते हैं? इसका कर्व ऐसे ही तो बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। हाँ कि ना? यहाँ पे क्या होता है? यही होता है ना भैया? नहीं पढ़े हो भैया? ऐसा ही होता है। ठीक है। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। क्या मिलता जा रहा है? पॉइंट मिलता जा रहा है। और उसी पॉइंट को क्या करते जा रहे हैं? कनेक्ट करते जा रहे हैं हम लोग। नहीं समझे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू रख रहे हैं, y की वैल्यू मिल रही है, पॉइंट मिल रहा है, उसी पॉइंट को बस कनेक्ट किए भैया। ये ग्राफ मिल गया। अगर मान लो 0 रख दोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0.5 रखोगे तो y की वैल्यू, तो ये लाइन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? मतलब हर x की वैल्यू पे y सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी होगा। ये ग्राफ
समझ में आया कि नहीं? ये अब ये मत बोलना ये कैसे बनाया है, समझ में आ गया ना कैसे बनाया है? हाँ, ये y इज इक्वल टू ई के पावर x का कर्व है। अच्छा सर, ये y के पावर e के पावर x, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम कर्व ड्रॉ किए हैं। हाँ कि ना? आ जाओ, अब लॉगरिथमिक फॉर्म का भी कर्व चाहिए तुम लोग को, नहीं चाहिए? चाहिए, पैसा जो दिए हैं। आओ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म का देखो, y इज इक्वल टू लॉग x। अरे यार ये सब मत पढ़वाना हमसे, यूट्यूब पे देख लेना भैया लोग, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है पढ़ाते समय, हम खुश हैं बाहर से, नहीं समझे? क्योंकि हमको पता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानना भी ज़रूरी है तुम लोग को, नहीं तो आगे फिर वो सब जो आएगा वो उसमें समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पे सारा प्लेलिस्ट देख लो, बैठ के 2-2 3-3 घंटे तक देखो, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से वो। और अभी ये सब सुन लियो तो वहाँ पे जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। बस 2 ही 3 बात छोड़ें, हम बोल भी दिए कौन कौन सा छोड़े हैं, ठीक है? तो उसको भगा के देखना, नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे PDF, ये नोट्स बना रहे हो और उसमें नीचे PDF दिया हुआ है, उसको सेव कर लेना, ठीक है? y इज इक्वल टू ई के पावर x, और ये क्या है? y इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस ई। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ln x से। ये बताया गया था कि नहीं? log x टू दी बेस e लिखो या ln x लिखो। अगर मान लो कहीं ln x लिखा है तो समझ जाना ln कहीं लिखा है, जान जाना बेस में e है, नहीं समझे? ln का मतलब कि बेस में, यहाँ पे अगर log x e की वैल्यू 2 पॉइंट लिखे तो थे यार, लिखे नहीं हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? log x टू दी बेस e है, ये क्या है? ln x है। आई बात समझ में कि नहीं? अब यहाँ ln x का मतलब क्या होता है कि बेस में e होगा, ऑटोमेटिक ये समझ जाओ, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ln होगा तो बेस में, यहाँ पे लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना, ln होगा तो बेस में e होगा, e वाला ले, नहीं समझे? रुक जाओ भैया, छोड़ दो, पहले हमको समझा तो लेने दो, अभी पहले रुक जाओ, लिख लेना। e के पावर x का कर्व देख लिए, अब log x टू दी बेस e का कर्व देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे क्या किया? x की वैल्यू पुट करते चले गए, y की वैल्यू मिलती चली गई, जो पॉइंट आता गया पॉइंट जोड़ दिए, e के पावर x का कर्व, वहाँ पे भी वही करेंगे। कैसा कर्व मिलेगा? ऐसा कर्व मिलेगा। ये क्या है? 1,0। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे कट किया है? ये y एक्सिस को 0,1 पे, और यहाँ पे कौन से पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है? 1,0 पे। तुम कभी भी log x का कर्व बनाओगे ये इसी पॉइंट पे कट करेगा, कंफर्म करेगा, नहीं समझे? log x टू दी बेस e का कर्व बनाओ, कुछ भी वैल्यू रखते चले जाओ, कर्व ऐसा ही मिलेगा, और ये 1,0 पे कट मारेगा, नहीं समझे? उसी तरीके से log e के y इज इक्वल टू ई के पावर x का कर्व बनाते चले जाओ, ये कहाँ कट मारेगा? 0,1 पे कट मारेगा, नहीं समझे? आई बात समझ में कि नहीं आई? ग्राफ में कोई दिक्कत? कैसे बना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं ना है? अगर है तो x की वैल्यू रखो, घर पे जाके लॉग टेबल उठाना, बना लेना पूरा। आई बात समझ में? लिखो भी, एक और चर्चा करना है इस पे, अभी चर्चा खत्म नहीं हुआ है, लिखो। हम तो ठहरे परदेसी। अच्छा, दूध में अंडा डाल के पियोगे नहीं कभी मोहित? नहीं, आज ट्राई करना। दूध में अंडा डाल के पियोगे नहीं? आज ट्राई करना, नहीं समझ? मजा हो गया? हाँ यार, वेट गेन होगा। वो देख रहे हो केटल क्यों रखे हैं? इसीलिए रखे हैं, अंडा उबालने के लिए। बहुत सही। पंडित है ना सब लोग, ऊपर लेते जाएंगे तो मार हो जाएगा, इसलिए प्लेट देखो, प्लेट कलछुल इधर दे दिया गया कि तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, साइड में रहो। हो गया? लिखो। कितना हुआ यार? टाइम देखो। कितना हुआ? 8:54। चलो
हो गया। अब देखो ये हमको नहीं समझाना था, ये तो मान लो बता दिए, समझाना क्या था वो देखो। देखो e के पावर x का कर्व देख लिए कि नहीं देख लिए, और log x का भी कर्व देख लिए। और देखो दोनों कर्व को हम एक साथ बना रहे हैं, पहले अलग अलग रखे थे, अब देखो साथ में बना रहे हैं दोनों कर्व को। कलरफुल चौक लाना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। डस्टर था मेरा, मार्केट से वैल्यू कम कर रहे हैं लोग, डस्टर गायब कर दिए मेरा। देखो देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। पहले e के पावर x का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। देखो e के पावर x का कर्व, ये क्या है 0,1 है, यहीं पे कट मारता है। ये क्या है e के पावर x का कर्व है। अब log x का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ log x ही का तो ड्रॉ करना है। आओ देखो ड्रॉ कर दिए, ये कहाँ कट मार रहा है 1,0 पर। अच्छा अब एक चीज़ बना रहे हैं, देखो देखना ध्यान से, देखो ये क्या बना दिया, ये मिरर बनाए हम जो कि 0,0 से पास कर रही है। ये पॉइंट कौन सी है 0,0 है, ये पॉइंट कौन सी है, ये एक मिरर है। ध्यान से सोचो, अगर इसका इमेज देखोगे इस मिरर में तो क्या ये बनेगा, और इसका इमेज देखोगे मिरर में तो क्या ये बनेगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हाँ एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, मतलब एक का इमेज दूसरे, मतलब ये ड्रॉ किए तो इसका इमेज बन गया मिरर के अंदर, और इसको ड्रॉ किए तो इसका इमेज बन गया मिरर के अंदर। नहीं समझे, ये लिख लो, ये मिरर है, मिरर, अरे भैया लिखने तो दे, चिल्ला क्यों रहा है। मिरर पासिंग थ्रू 0,0, 0,0 से क्या कर रहा है, मिरर पास कर रहा है अपना, हाँ कि ना। हम क्या बोले, क्या ये दोनों उल्टे उल्टे हैं। अरे यार तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओगे, तुम ही तो हो, बस तुमको उल्टा करके दिखाएगा, ये वाला हाथ उठाओगे तो ये वाला हाथ दिखेगा। अरे यार यही होता है ना, यही होता है। तो यहाँ पे भी वही है, ये वाला है तो उल्टा हो गया, मतलब क्या उल्टे उल्टे भाई है। ये 1,0 पे कट कर रहा है तो ये 0,1 उल्टा है कि नहीं उल्टा है, यही हम बताना चाह रहे हैं। नहीं समझे। अब ये मिरर 0,0 पे ही क्यों लाए हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन देखना है ना यार। फंक्शन पढ़ते अगर तुम लोग नीट के स्टूडेंट हो, इसलिए जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत, मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये दोनों उल्टे हैं, और अच्छे से क्लियरिटी आई कि नहीं आई। हाँ बस लिख लो ये बात, ये लिख लेना, मिरर पासिंग थ्रू 0,0, और यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना। इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि लॉग और एक्सपोनेंट, लॉग और एक्सपोनेंट पक्का ही उल्टे उल्टे हैं, पक्का ही उल्टे उल्टे हैं। लिख लो। अब और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत प्रभु, कोई दिक्कत। अलादीन की तरह लगता है ये, देखो सही बता रहे कि नहीं। और देखो देखो देखो, जितने दोस्त हैं सबको लेके आओ, ब्रेंच मंगवाना पड़ेगा, कल एक ब्रेंच और लगा देंगे पीछे, टेबल बहुत रखा है। कोई दोस्त है तुम्हारा क्लास 11th में, और जितने हैं सबको बोल देना कि चलो, नहीं समझे। तो कल एक और आने वाला है, फिर परसों एक और आने वाला है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। विनीत कौन है, हम जानते हैं, हम जानते हैं नहीं। किसी स्टर्ड लड़के को मत लाना, बस इतना समझ जाओ कि देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, चलो हो गया आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर कल से रूल्स पढ़ेंगे लॉग के ऊपर, नहीं तो वो 10 रूल है लगभग। ठीक है, अभी डिस्कस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो एक चीज़ जान जाओ, घर में देखो शादी आएगा, ठीक है, तेरही भी आएगा, कोई चला भी जाएगा। अपना प्रायोरिटी चेक करो कि तुमको क्या करना है, ठीक है, इस तरह आता चला जाएगा। अब ये बोल दो कि सर देखो सबका अपना अपना काम होता है, जैसे देख लो पापा का, जैसे मान लो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, दूध का कारोबार है ना, मान लो तुम्हारे घर शादी है, दूध देना छोड़ देंगे, छुड़वा दो कि पापा शादी है छोड़ दो दूध,
वो नहीं छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना है यार, नीट निकालना है और क्या। और नीट निकालना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, क्लास कैसे छोड़ दोगे यार फिर तुम? नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो अब घर का काम बोलो, घर में काम है सर, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, घर वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? नहीं समझे बात? तो इसीलिए क्लास कभी मत छोड़ना। और मान लो कि तुम अब जैसे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तुम लोग को घर जाके, कि लॉग का छोटा छोटा वैल्यू देख के अब रूल कल पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाना तो बस इतना कर लेना कि जितना पढ़ाए हैं उसको जाके एक बार देख लेना और समझ लेना कि क्या है। नहीं समझे? मतलब बस देख लेना एक बार, 1 महीने में इतना हो जाएगा कि हम पूरा सिलेबस जब खत्म कराएंगे तो फील आ जाएगी कि फिजिक्स क्या है। शुरुआत में 7 से रहोगे तो फिजिक्स समझ में आएगा, ठीक है। और 9-10 में कोई फिजिक्स नहीं होता है, जो स्टार्ट होगा 11 से ही स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? और यूट्यूब का प्लेलिस्ट हमको शेयर करने की ज़रूरत है कि देख लोगे? देख लेना, हम बना के रखे हुए बेसिक मैथमेटिक्स करके है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और पूरा लगभग कितना 10-15 लेक्चर होगा 1-1 घंटे का, 1-2 20-20 मिनट का होगा, 15 लेक्चर है, पूरा देख लेना अच्छे से। और नोट्स उसमें दिया हुआ है, बस देख लेना। आज 3 लेक्चर देख लेना, 3 लेक्चर क्या लगातार देखते चले जाओ, सब समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फील आ गया? क्या चीज़? नहीं यार, बुक में नहीं देता है, लेकिन फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा अपने को थोड़ा बहुत। देख लो रूल पे भी चर्चा, कितना टाइम हुआ? देखो टाइम कितना हुआ। दो रूल देख लेते हैं आज इधर। 9 बज गया, चलो देखो देखो देखो। और बाबू कल से पहले निकल जाना, लेट मत करना, ठीक है। और तिखा वाला रास्ता मत पकड़ना, सीधा वाला, ठीक है। देखो रूल्स 10 रूल है टोटल अपने पास। रूल थोड़े से और भी है लेकिन 10 देखना है अपने को। आज 2 देख लो, देखे भी होगे पहले से। log a टू दी बेस e प्लस log b टू दी बेस e इज इक्वल टू log ab टू दी बेस b। क्या है सर? अगर मान लो log a की जगह कुछ भी वैल्यू है, ये फिक्स है, नीचे वाला फिक्स है, e एक्सपोनेंट फिक्स है, इसमें चेंज नहीं लाना है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो ऊपर वाला क्या होता है, अगर बीच में एडिशन लगाए तो ऊपर वाले दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ ई लिखे, इस ई को भी चेंज कर लो, हम तो कह रहे हैं ई की जगह सी लिख लो। कहने का मतलब क्या, बेस सेम हो, अगर दोनों लॉग का बेस सेम हो अगर, तो ऊपर वाले नंबर क्या होते हैं, लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई बात समझ में? एक एग्जांपल दे लो, जैसे मान लो लॉग कुछ भी लिखा हुआ है 27 टू दी बेस 2 प्लस लॉग 28 टू दी बेस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करना है, log 227 इंटू 28, बस सॉल्व कर लो। अरे यार हम जल्दी से कोई भी वैल्यू लिए हैं, ठीक है, इतना मत सोचो, ठीक है। हो गया? तो इसी तरीके से ये सॉल्व होता है। अभी बस देख लो, कल 2-3 क्वेश्चन और अच्छा सॉल्व करेंगे हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। लिखो ये जल्दी, लिखो लिखो लिखो, बस देख लो, अभी चर्चा करेंगे हम लोग, चिंता मत करना। अभी तो बहुत कुछ देखना है यार, आधा नीट का तैयारी होगा इसी 1 महीने में, चिंता मत करो। वार्म अप तो कर लो 2-3 दिन तक, 3-3 घंटे तक कहीं पढ़ाएंगे, पागल कर देंगे। अपने भी पागल रहेंगे, तुम लोग को भी पागल कर देंगे। फिर बाल खजुआते हुए बाहर निकलोगे रूम पे, तुम्हारा तो बाल भी नहीं है। झड़ रहा है क्या तुम्हारा बाल? तेरा ही था किसी का? सेलिब्रेट कर रहे थे, बाल छिलवा के सेलिब्रेट कर रहे थे। करो करो करो, हो गया? चलो देखो, ये पहला रूल है, समझ में आया कि नहीं? बेस सेम होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस यही रूल है। और बीच में प्लस लगा होना चाहिए भैया, ठीक है। अब मान लो बीच में अगर माइनस लगाओ तो, बीच में माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, ये क्या हुआ है, प्लस था तो मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो बस। दूरदर्शी हो यार तुम तो। देखो ये हो गया log 27/28, हो गया, सॉल्व कर लो। आई बात समझ में? हाँ कर लो, कोई दिक्कत? वैल्यू पे ज़्यादा मत सोचो यार, क्वेश्चन बुक का रहेगा तो वो हो जाएगा। रवि सोचता है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है रवि।
वैल्यू पे ध्यान वान मत दो, बुक का क्वेश्चन निकालते हैं कुछ, फिर सॉल्व किया जाएगा आराम से। हो गया? दो रूल पढ़ लिए, बाकी 8 कल पढ़ेंगे। और कल आज हमको जाना है, लेकिन इसीलिए नहीं तो अभी हम पढ़ाते, अभी छोड़ते नहीं। जाना है, एक भैया ऑपरेशन कराना है उनका, और मतलब ऑपरेशन हो गया, कांटा छुड़वाना है उनका। ठीक है, चलो फिर निकलो। और कोई है तो बता देना मोहित। ठीक है, कोई है? नहीं, कुछ नहीं।